हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1.10। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.24 आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0, इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। Calculate the flux through the cube and the change within the cube, charge within the cube. Assume A is equal to 0.1 मीटर। ओके, तो हम लोग को यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी हम लोग वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। हमको ई वाई और ई जेड जीरो दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप है। इसका मतलब जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा है। ओके, अब सेकंड से हमको ये भी दिया गया है कि ये जो ई एक्स है इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हमको दिया है अल्फा एक्स की पावर 1/2। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो हो जाएगा अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब मेरे पोजीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा आगे जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और आगे जाते जाते मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू दिया है 800 न्यूटन पर कोलम अंडर रूट ऑफ मीटर। ठीक है, मीटर की पावर 1/2। और हमको पूछा गया है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालना है, क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स है। उसके बाद फिर पार्ट बी में हमको निकालना है टोटल चार्ज इनसाइड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे दो फार्मूला का यूज होने वाला है। पहला फार्मूला है हम लोग का डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू ए डॉट ए। और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे ए है एरिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे ये वाला एरिया है एक। तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो यहाँ पे क्यूब में चार फेज हैं, और चार फेज का छह फेज होते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये पीछे साइड वाला छठवा। टोटल छह फेज होते हैं। अब इन छह फेज में से हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स होने वाला है। ठीक है, ओके, तो मैं सभी को नाम दे देता हूँ कि ये वाला E1, सॉरी, हम लोग का A1 है, ये वाला A2, ये ऊपर वाला A3, ये नीचे वाला A4। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो पीछे वाला है, ये जो पीछे वाला इसको A5, और ये जो सामने वाला है, ये जो सामने वाला है उसको A6। ऐसे हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखने को मिलेगा कि अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगा तो उस केस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री कहाँ कहाँ हो रहा है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, और ये हम लोग का एक एरिया है। इस डायरेक्शन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 डिग्री, इधर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री, इधर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एरिया का वेक्टर इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड 90 डिग्री। तो ऐसे जब हम लोग इस सबको बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही एरिया ऐसे बचेगा जिस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, और वो है एरिया 1 और एरिया 2। ठीक है, तो हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एरिया A1 प्लस फ्लक्स थ्रू एरिया। ओके, एरिया A1 और एरिया A2 के थ्रू जो फ्लक्स रहेगा वो हम लोग का नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे कितना कितना है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है। ओके,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको दिया हुआ है E इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये है ए, स्मॉल ए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में E इज इक्वल टू अल्फा ए की पावर 1/2। इसको मैं E2 बोल देता हूँ। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू अल्फा 2a की पावर 1/2। ओके, इसको अच्छे से नीचे नोट कर लेते हैं। हियर E1 इज इक्वल टू अल्फा ए की पावर 1/2 एंड E2 इज इक्वल टू अल्फा ए की पावर अल्फा स्मॉल अल्फा 2 टाइम स्मॉल ए की पावर 1/2। ओके, अब फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू E1 A1 प्लस E2 A2। ठीक है, सॉरी एंगल लिखना भूल गया मैं। E1 A1 cos θ1 प्लस E2 A2 cos θ2। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें E1 A1 के पास, तो वहाँ पे दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो cos 0 0 हो जाएगा और ये हम लोग का आ जाएगा E1 इक्वल टू अल्फा ए की पावर 1/2 और ए जो एरिया है हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अल्फा से यहाँ पे 2a की पावर रहेगा, सॉरी 2a की पावर 1/2, यहाँ पे अल्फा ए की पावर 1/2 और cos 180 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा 2a की पावर 1/2, तो इसको मैं अंडर रूट ऑफ 2 और a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस अल्फा, अब यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस लिख देते हैं, अल्फा ए की पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया जो कि है A2 भी हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, दोनों जगह से अल्फा 1/2 और 2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2। अल्फा ए की पावर 5/2 को मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा √2 - 1 ये बाहर आ जाएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं तो 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 - 1। इतना खराब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा और इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये हम लोग का टोटल फ्लक्स आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन था चार्ज इनसाइड बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट इज अ where Q naught is charge inside the box। ओके, तो यहाँ से Q नॉट इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 5 का वैल्यू निकाले हैं 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और यहाँ से चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 9.27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोग क्या क्या किए हैं। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, हमको निकालना था फ्लक्स। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। हम लोग को जो ये थीटा है वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो अगर मैं सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल देखता हूँ तो मेरे 1, 2, 3 और 4 इन चारों साइड का जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो इन चारों का फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो ये जो शेडेड वाला एरिया है, ये शेडेड वाला एरिया है, इससे ही कंट्रीब्यूशन आता है। तो उसके लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जब हम बात किए E1 का जब बात किए तो आया अल्फा 2a की पावर 1/2 और यहाँ पे आया अल्फा a की पावर 1/2। फिर उसको जस्ट एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आ गया। फिर फ्लक्स का यूज़ करते हुए हम लोग
इस फार्मूला का यूज करके इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ बॉक्स भी निकाल ली। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।